आपको जो है ना ये सवाल समझना सही से, ये त्रिकोणमितिक सवाल है, ठीक। और 8.4 का सवाल है आपके पास, ठीक। इसमें आपको जो है ना इसको हल करना है। यहाँ बोल रहा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, ठीक। 1 प्लस को थीटा माइनस कोसेक थीटा है। इसको सही तोड़ना आपको, लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, सूत्र जिसे टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, ठीक। और टेन का बाद जो है ना सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, ठीक ना। उसके बाद जो है ना को थीटा का सूत्र क्या होता है, उसके बाद कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है। टेन का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। और सेक थीटा का सूत्र होता है 1 बाय कोस थीटा। और को थीटा का सूत्र होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक। उसके बाद होता है कोसेक थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 1 बाय साइन थीटा, ठीक। आणि टेन थीटा सूत्र होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा और सेक थीटा सूत्र होता है 1 बाय कोस थीटा, ठीक। कोस थीटा सूत्र होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा और कोसेक थीटा होता है 1 बाय साइन थीटा, ठीक। तो इस फार्मूला आपको जो है ना सही से ध्यान से जो है देखना है, ठीक। उसके बाद कई फार्मूला है, जैसे कोसेक थीटा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, ठीक ना। कोट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ठीक ना। यानी अनेकों फार्मूला त्रिकोणमिति में, इस चीज को आपको जो है याद रखना है। तो आपको यहाँ देखना सवाल को, यहाँ आपके पास दे 1, तो हमको लिखना 1 प्लस प्लस टेन थीटा फॉर्मूला होता है, हम तुरंत बताएं साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, ठीक। उसके बाद प्लस प्लस सेक थीटा फॉर्मूला होता है 1 बाय कोस थीटा होता है, ठीक। कोस्ट तो कोस्ट, अब ब्रैकेट तो ब्रैकेट, फिर 1 तो 1 लेना है आपके पास, प्लस प्लस कोस थीटा फॉर्मूला होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक। आणि कोट थीटा फॉर्मूला कोस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस तो माइनस कोसेक थीटा फॉर्मूला होता है 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा, ठीक। टेन थीटा फॉर्मूला हुआ साइन थीटा बटे कोस थीटा और सेक थीटा फॉर्मूला 1 बाय कोस थीटा, ठीक। कोट थीटा फॉर्मूला होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस तो माइनस कोसेक थीटा फॉर्मूला होता है 1 बाय साइन थीटा, ठीक। ये फॉर्मूला आपको जो है ना याद रखना। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर कुछ है तो हम अपना मन से 1 दे सकते हैं, ठीक। और यहाँ भी कुछ है तो अपना मन से 1 दे सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 1 कोस कोस है, ये आप ध्यान दीजिए, ये भिन्न के जोड़ के रूप में दिख रहा है आपको, ठीक ना। और भिन्न के जोड़ नियम कहता है सबसे जो हर होता है उसका एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले सबसे क्या करते हैं एलसीएम। इसमें हर जो है इसका सबसे पहले क्या करना पड़ेगा एलसीएम, यानी यहाँ पे कोस और यहाँ पे कोस है, आपके सिर्फ कोस कोस का एलसीएम क्या होता है, कोस कोस का एलसीएम कोस ही होगा, ठीक ना। जिसे आपको हम समझा रहे हैं, अगर कहेंगे अगर 4 और 4 का एलसीएम करने के लिए आप क्या कीजिएगा कि 4 4 का एलसीएम तो वही होगा 2 दूनी 4 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 को 2 को 2 नहीं 2 दूनी कितना होता है 4 ही होता है, यानी 4 4 का एलसीएम 4 आ रहा है। अगर 2 2 के एलसीएम करेंगे क्या कीजिएगा कि अगर 2 2 का एलसीएम तो 2 ही होता है, ठीक। सेम यही कंडीशन होता है, अगर 6 6 का एलसीएम किएगा 6 ही होता है, यानी सेम सेम अगर एलसीएम होता है तो उसमें से एक स्टेप निकल जाता है, जैसे 10 10 का एलसीएम होगा तो 10 ही निकलेगा, ठीक ना। तो ये बात है। तो एक और कोस कोस, यहाँ पे कोस कोस के अगर एलसीएम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कोस थीटा, ठीक ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक में कोस थीटा बार में है, ठीक। तो जैसे अगर हम बोलेंगे एक में 10 कितना बार में, आप ऑलरेडी कहिएगा 10 बार में, ठीक ना। अगर कहेंगे एक में 20 कितना बार में, आप कहिएगा 20 बार में, तो वही बात यहाँ पे हो रहा है, ठीक। तो एक में कोस कोस बार में, ठीक ना। तो कोस थीटा गुना 1 तो क्या होगा यहाँ पे कोस थीटा, प्लस तो प्लस साइन कोस से कोस अगर हम खत्म कर दें, कोस थीटा से अगर कोस थीटा खत्म हो रहा है तो आपके पास क्या बच रहा है आपके पास बच रहा है साइन थीटा, यहाँ क्या लिखना आपको साइन थीटा, यानी आपके पास बच रहा है साइन, यानी साइन थीटा बच रहा है, ठीक। फिर आप ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लस तो प्लस देना, कोस अगर कोस को अगर हम कैंसिल कर रहे हैं तो आपके पास क्या बच रहा है 1, यहाँ लिखना आपके पास 1, ठीक ना। फिर ब्रैकेट कर देना इसको, और फिर यहाँ ब्रैकेट तो ब्रैकेट दीजिए। आप यहाँ दीजिए सेम जो कंडीशन यहाँ पे वो कंडीशन यहाँ पे 1 साइन साइन, अगर हम साइन साइन का अगर एलसीएम करेंगे तो आपके पास क्या आएगा यानी साइन थीटा ही आएगा, यानी एक और साइन साइन लगो तो वही होता है, ठीक ना। अब फिर आप ध्यान दीजिए, एक को अगर हम साइन से एक में अगर साइन खोजेंगे तो साइन वार्ड में, तो साइन गुना 1 क्या होगा यहाँ आपके पास साइन थीटा ही होगा, ठीक। प्लस तो प्लस, आप ध्यान दीजिए अगर साइन से साइन अगर हम कैंसिल करते हैं भाग देकर, आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे कोस थीटा, माइनस तो माइनस
अगर साइन टू साइन अगर हम कैंसिल कर रहे हैं तो आपके पास क्या बच रहा है, 1 तो 1। ठीक, आपको जो है ना यहाँ तक स्टेप आ चुका है। ठीक, अब इससे हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए कोस है, यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, यहाँ कोस है, दोनों उलट फेर हो रहा है। ठीक, लेकिन इसको हमको सीधा करना है। ठीक, अब देखिए हम इसको सीधा करते हैं थोड़ा सा। इसमें पहले हम क्या करना है, साइन को पहले लिखना है। लिखते हैं साइन को पहले, यानी साइन थीटा प्लस में कोस थीटा लिख लिए। प्लस में 1 तो 1 देना, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, बटे में कोस है तो कोस ही रहने दीजिए, कोस थीटा। फिर चलिए इस स्टेप पे आगे चलते थोड़ा सा। अब फिर आप ध्यान दीजिए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, जैसे कैसे इसको रहने दीजिए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, माइनस में 1 तो माइनस में 1 चलना है। ठीक, ब्रैकेट तो ब्रैकेट चलना है। बटे में साइन थीटा आते हैं, क्या हो जाएगा, यानी साइन थीटा। ठीक, इस बात को आप समझ गए होंगे। आप कह सकते हैं कि हम जो है ना साइन को पहले आगे क्यों कर लिए, कोस को बाद में क्यों कर दिए। आप एक चीज आप समझिए, अगर हम आपको एक चीज बोले कि अगर 2 + 1 करने के लिए, ठीक, तो आप कहेंगे सर 2 + अगर 1 करेंगे तो मेरे पास 3 प्राप्त होगा। ठीक, बिल्कुल, यानी अगर 2 और 1 को कहेंगे अगर जोड़ने के लिए तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, 3। अगर इसे हम कहेंगे 1 + 2 करने के लिए, आप फिर भी क्या कहिएगा, 3 ही प्राप्त होता है। ठीक, तो सेम कंडीशन यहाँ पर वही है। अगर हम साइन को उधर कर दे, कोस को इधर कर ले, तो उससे कोई इफेक्ट वाली बात नहीं। जैसे यहाँ कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। अगर 2 और 1 को जोड़े तो भी 3 हो रहा है, और 1 और 2 को जोड़ेंगे तो भी कितना आ रहा है हमको, 3। ठीक ना, तो सेम कंडीशन यहाँ पे जमा हो रहा है। अगर हम यहाँ पे साइन को अगर आओ कर दे, कोस को पीछा कर रहे हैं, इससे कोई इफेक्ट वाली बात नहीं हो सकता। ठीक ना, जिस प्रकार यहाँ पे कोई दिक्कत हमको नहीं हुआ, सेम इसी प्रकार हमें भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको इसमें एक स्टेप समझना है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आपको ए मानना है। ठीक, और इस एक को जो है आपको बी मान लेना है। ठीक, अब फिर आप ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टेप की वैल्यू आपके पास क्या मानना है, ए। इसको एक को बी मान लीजिए। आप ऑलरेडी कह सकते हैं सर जी ये जो है ना ए है प्लस बी है, क्या कहिएगा, ए प्लस बी, इसको कहिएगा ए माइनस बी। आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए प्लस बी, ठीक, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक ना, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं ताकि दिखाई दे आपको। ठीक ना, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दिखाई देता होगा आपको सही से। ठीक ना, ये ए है, इसको नॉर्मल समझना आपको। ध्यान दीजिए अब यहाँ पे, अब आप ध्यान दीजिए कि आपके पास ये ए था, ए प्लस बी, यानी ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कोस तक ए और ये बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, इसमें हम ए किसको माने, साइन थीटा प्लस कोस थीटा को, साइन थीटा प्लस कोस थीटा को यहाँ पे लिख लिया, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा। ठीक, अब आपको सूत्र बोलना है इस पे स्क्वायर देने के लिए, इस पे स्क्वायर, हम स्क्वायर जैसे कहेगा आपको सूत्र वैसे चलना हमको। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए, आपका सूत्र बोला माइनस देने के लिए, हम क्या देंगे यहाँ पे माइनस। ठीक है ना, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, आपको सूत्र क्या बोल रहा है, माइनस लगाइए, हम यहाँ क्या लगा दिए माइनस। फिर बोला बी स्क्वायर, बी का मान आप क्या माने, एक और एक, यानी बी का मान क्या माने, यहाँ भी एक, यानी बी का मान आपके पास एक है, यहाँ पर आप क्या दीजिएगा एक, और इस पे क्या दीजिएगा स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे चलते हैं, इसके नीचे में हम आ जाते हैं थोड़ा सा। अभी आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे गुना फंडामेंट है, कुछ तो गुना है। ठीक ना, तो आप ध्यान दीजिए, अगर कोस और साइन अगर दोनों का अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, यानी कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी गुना करके आपके पास ये आएगा, क्या आएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक ना, अगर हम आपको कहेंगे कि ए गुना बी करो, ठीक, आप क्या कहिएगा सर जी ए बी होगा ना। ठीक, काहे हम एक दो नहीं, अगर एक गुना अगर दो करेंगे तो एक गुना दो दो होगा, इतनी कर सकते हैं आप नहीं। यहाँ पे ए बी सी डी लेटर गुना हो रहा है, लेटर,
ठीक, जैसे यहाँ पे कंडीशन खड़ा हो रहा है, सेम कंडीशन जो है ना यहाँ पे खड़ा हो रहा है। जैसे हम ए गुना बी करेंगे तो आप क्या कहेंगे, ए बी। अगर कहेंगे सी गुना डी क्या कहेगा, सी डी। ठीक, अगर एक्स गुना वाई कहेंगे तो क्या कहेगा, एक्स वाई। ठीक ना, तो सेम कंडीशन यहाँ पर लागू हो रहा है। ठीक ना, यही कंडीशन यहाँ पर अपना रहे। इसको थोड़ा मिटाते हैं। अभी आप समझ गए होंगे, अगर हम कोस गुना साइन के क्या हुआ, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। जैसे हम ए गुना बी ए बी। ठीक ना, वही बात है, कोस थीटा इंटू कोस थीटा गुना साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि जो है ना ई साइन प्लस कोस यानी ए स्क्वायर, यानी इसको ए मानिए आप, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, यानी साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक ना, किस पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे। तो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। और इसका एक कंडीशन और होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यानी दो कंडीशन इसमें होता है, यानी पहला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दूसरा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला है तो यहाँ बोल रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमको फॉर्मूला यूजिंग करना है। तो आपको जो है ना यहाँ पे जो है ना नीचे नहीं दिखता होगा, हम जो इसको जो है ना इस स्टेप से फिर यहाँ ऊपर से बढ़ाएंगे। ठीक, तो आप इतना बेसिकली समझ गए होंगे। ठीक, तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए, यहाँ आपके पास बचा था कि साइन थीटा, यानी क्या बचा था आपके पास, साइन थीटा, यानी साइन थीटा ठीक प्लस कोस थीटा बटे में आपके पास बचा था यानी कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी ये बचा था आपके पास। ठीक है, तो इसको हम क्या बोले, ए प्लस बी होल स्क्वायर बैठा ना, तो इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं कि साइन थीटा प्लस में कोस थीटा पूरे पे स्क्वायर माइनस टू माइनस एक का भी स्क्वायर नीचे आ जाते हैं। नीचे आपके पास क्या है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो आपके पास हम फॉर्मूला क्या बताए मित्रों, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर का, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी दो फॉर्मूले बताए, आपको इसे तोड़ना है। ठीक ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए, एक मान आपके पास क्या है, साइन, यहाँ क्या लिखना है आपको साइन, यानी ये जो है ना ए है। ठीक ना, ये जो वैल्यू आपके पास है ए, ये वैल्यू आपके पास है बी। ठीक ना, तो यहाँ बोल रहा है ए स्क्वायर, एक मान आपके पास क्या है साइन, यहाँ क्या करना है साइन का स्क्वायर ने साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक, ब्रैकेट हटाइए, सही लिखिए, यहाँ आपको लिखना है कि साइन थीटा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी आपके पास है कोस, आपको सूत्र बोल रहा प्लस लगा लेते प्लस, फिर बी स्क्वायर, बी आपके पास क्या है कोस थीटा, इस पे स्क्वायर इस पे क्या देना हमको स्क्वायर। ठीक, अब फिर आप ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लस तो प्लस, आपको सूत्र बोलता पहले 2 देने के लिए, इसको हम इस पे लिख सकते हैं 2 गुना ए गुना बी, यानी बीच में गुना है। ठीक ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, 2 तो 2, यहाँ 2 है तो 2, आपको सूत्र बोलता 2 देने के लिए, फिर सूत्र बोला गुना चाहिए तो गुना, यानी इस बीच में कुछ नहीं तो गुना है। अब बोल रहा है ए, तो एक मान आपके पास क्या दिया, आप एक मान आपके पास दिया साइन थीटा, अब बीच में गुना तो गुना, और बी बी का मान तो आपके पास क्या दिया है, बी का मान आपके दिया कोस, क्या दिया आपके पास कोस थीटा। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए आपके पास माइनस है तो माइनस अगर एक का अगर स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा एक, अगर हम एक गुना एक करने के बाद क्या कहेगा, एक गुना एक तो एक ही होता है। ठीक, बटे तो बटे आना है, बटे में आपके पास क्या दिया है, बटे में आपके पास दिया है कोस थीटा इंटू साइन थीटा, क्या दिया है कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आपके पास बटे में दिया हुआ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, आप एक स्टेप आप ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक सूत्र है, सूत्र को आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। क्या होता है? 1। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो ये बात है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान आपके पास क्या निकल गया? 1। हम आपको यहाँ पे 1 लिख देना, प्लस तो प्लस देना है। आपके पास क्या बच रहा है? 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए 2 साइन थीटा, ठीक। आप देखिए यहाँ पे इंटू यानी गुना के रूप में, गुना आप यहाँ पे इंटू दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कोस थीटा -1 तो -1, ठीक ना। हम यहाँ पे गुना चिन्ह छुपा चुके हैं, हम गुना चिन्ह क्या किए? छुपा चुके हैं, ठीक ना। बीच में गुना चिन्ह है, ठीक ना। तो हम गुना चिन्ह दे या फिर जो ऐसे लिखे, इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होता है। बटन आ जाए हम यहाँ पे। यहाँ पे आपके पास क्या दिया है? यहाँ पे आपके पास दिया है कि कोस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा यही दिया हुआ। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ क्या है? साइन थीटा दोनों, ये दोनों क्या है? साइन से यानी साइन के खत्म, कोस खत्म, ठीक ना। आपके पास क्या बचा? आपके सर जी 1 प्लस 2 माइनस में मेरे पास 1 बच गया, ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो पहले हम जोड़ क्रिया करते हैं। कैसे क्या करते हैं? जोड़ का। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 2 1 कितना होगा? 3, -1 तो 1। अगर 3 में से अगर 1 को अगर माइनस करते तो आपके पास कितना बच जाएगा? 2। यानी आपका सवाल क्या होगा? 2 आंसर होगा इसमें, ठीक। तो ये आपका सवाल जो ऑलरेडी बन चुका है, ठीक ना। यहाँ पे जो है ना, आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे साइन पहले हो या कोस पहले, उससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक ना। तो शायद अगर साइन हम पहले दे दिए होंगे तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। तो ये सवाल आपको बन के रेडी है, ठीक ना। आप इस कंडीशन से बना सकते हैं। साइन से साइन हम कैंसिल कर दिए और कोस से कोस हम कैंसिल कर दिए, ठीक ना। जिस प्रकार हम आपको बताए थे, 1 प्लस 2 क्या होता है? 3 होता है, और 2 प्लस 1 भी कितना होता है? 3 होता है, ठीक ना। अगर यहाँ पर अगर साइन पहले होगा या फिर कोस पहले होगा तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। हमको अगर उतारने पे मिस्टेक भी हो सकता है, ठीक ना। ये इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो सकता, ठीक ना। ठीक, इतना ही रहने देते हैं, ठीक ना। यानी आंसर आपके पास क्या आ गया? 2। यानी साइन से साइन कैंसिल और कोस से कोस कैंसिल, आपके पास क्या आ गया? 1 प्लस 2 -1 तो 1। जोड़ के रख के 3 से घटा 2, ये आंसर आ गया आपके पास।